प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है, इसका क्या प्रतिफल है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब यीशु मसीह इस संसार में था तो उसके पीछे बहुत भीड़ लोग आती थी, परंतु सभी का अलग अलग मकसद था। हर एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग नहीं थे। यीशु मसीह के पीछे चल तो रहे थे, लेकिन वास्तविकता में वो अपने ही स्वार्थ के लिए आ रहे थे, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आ रहे थे। या कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए आ रहे थे कि कुछ उसमें दोष ढूंढ ले। फरीसी शास्त्री भी यीशु मसीह के सुनने आते थे ताकि उसको जज करे, उसको न्याय करे। मेरे प्रियो, क्या वो यीशु मसीह के पीछे इसलिए थे कि यीशु मसीह जो कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, क्या वो वाकई में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे? नहीं, वो उस पर दोष ढूंढने के लिए उसके पीछे चल रहे थे। कुछ लोग इसलिए आए थे कि वो उन अद्भुत कार्य को जो यीशु मसीह दिखाता था उसको देख सके। कुछ लोग अपने बीमारों को लेकर उसके पास आए ताकि यीशु मसीह उसको चंगा करे। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताता है वास्तविकता में यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है और इसका क्या प्रतिफल है। हम इसको परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब आप मत्ती उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं उसके 18 में तो इस प्रकार से लिखा है कि पतरस और उसके भाई अंद्रियस को यीशु मसीह जब मछली को पकड़ते हुए देखता है, तब यीशु मसीह वो जो मछुए हैं उनसे कहता है कि मेरे पीछे चले आओ। उनको बुलाहट को देता है कि मेरे पीछे चले आओ। और हम देखते हैं आगे चल करके एक चुंगी लेने वाला, एक मसूल लेने वाला एक व्यक्ति मत्ती है जो मसूल की चौकी पर बैठा अपने कार्य को कर रहा है और यीशु मसीह उसको बुलाहट को देता है और कहता है मेरे पीछे चले। वो अपने सारे उन कार्य को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे आता है। और तब तो कुछ फरीसी और शास्त्री कहने लगते हैं और उसके घर जब जाता है तो कहता है ये तो पापियों के घर में खाता पीता है। मेरे प्रिय, वो कुड़कुड़ाते, वो बुड़बुड़ाते, परंतु यीशु मसीह अपने पीछे ऐसे ऐसे लोगों को बुलाहट को दिया जिसका इस समाज में कोई पहचान नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको बुलाहट दिया और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। मेरे प्रिय, बुलाहट तो सब लोगों के लिए था। वो भीड़ में जो आश्चर्य कर्म देखने आए थे वो भी यीशु के पीछे उनको बुलाहट था कि वो उसके पीछे आए। वो भी वचन को सुन रहे थे, उनके लिए भी बुलाहट थी। परंतु आज मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग भीड़ यीशु मसीह के पास आ रहे, परंतु क्या वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं? आज हम परमेश्वर के वचन के आईने में अपने जीवन को हम देख सकते हैं कि क्या वाकई में हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। जब आप मत्ती उसका 16 अध्याय उसके 24 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ, उसके पीछे चलने का क्या अर्थ है। मेरे प्रियो, ये नहीं कि हम आश्चर्य कर्म के लिए आए, ये नहीं कि हम नौकरी के लिए आए, ये नहीं कि यीशु मसीह हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे, ये नहीं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने का ये अर्थ है कि यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। चेले कौन है? जो उसके पद चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं, जो उसके वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले हैं। मेरे प्रिय, अपने चेलों से यीशु मसीह कहता है यदि कोई मेरे पीछे अगर आना चाहेगा तो अपने आप का इनकार करेगा। मेरे प्रियो, और आज जब हम मसीह यीशु में, मेरे प्रियो, आज हम जीवित नहीं है परंतु मसीह जीवित है। तो हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे बातचीत से, हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन के तमाम क्षेत्र से हमारे जीवन में मसीह दिखाई देना चाहिए। ये है यीशु मसीह के पीछे वास्तविक रूप चलने का अर्थ है। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे जीवन को देखकर कोई कह सकते हैं कि ये मसीह है? क्या हमारे स्वभाव को देखकर ये कह सकते हैं कि ये मसीह है? मेरे प्रियो, आपका जीवन क्या मसीह को प्रकट करता है? क्या आपका चरित्र, आपका बात व्यवहार, आपका खान पान, आपका उठना बैठना मसीह को प्रकट करता है? मसीह के पीछे चलने का ये अर्थ है मेरे प्रियो कि अपने आप का इनकार करना,
और परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप का इनकार करना। और दूसरी बात, हम अपने ज्ञान इंद्रियों के अनुसार नहीं, हम देखी हुई वस्तुओं की ओर नहीं, परंतु विश्वास से अनदेखी वस्तुओं की ओर हमको अपने मन को लगाना और अनदेखी वस्तुओं को अपने जीवन में प्राप्त करना। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा जीना ही मसीह के पीछे चलने का अर्थ है। क्या हम विश्वास के अनुसार जीते हैं मेरे प्रियो? अपनी तमाम हालात परिस्थितियों में हम विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं मेरे प्रियो। कई बार हम अपने जीवन को देख करके अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते हैं और फिर परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है ये क्या बात है कि मैं कर सकता हूं? मेरे प्रियो, जब वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया, जिसको बेटे को मिर्गे था और उसे आग और पानी में गिरा था, तो वो कहता है यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। मेरे प्रिय, ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, चाहे आपकी हालात परिस्थिति आपकी स्थिति क्या हो। आप देखी भी वस्तु पर नहीं, परंतु वो अनदेखे परमेश्वर की ओर, जिसको आपने नहीं देखा लेकिन विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जो दिन प्रतिदिन आपको संभालता है, आपकी आवश्यकता को पूरा करता है, वो आपकी हालात आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। ये है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। और जब हम दूसरा कुरिन्थी और उसके 17 और 18 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमाओं को उत्पन्न करता है। और यह इसलिए लिखा है कि जो कोई अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले, बोलता है। यानी क्या है? यानी जब हम इस संसार में कई दुख कई तकलीफ हमारे जीवन में होगा, लेकिन हम क्या यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हम उसका इनकार नहीं करेंगे, हम उसके पीछे चलना छोड़ नहीं देंगे, परंतु हम विश्वास करेंगे कि हालात चाहे विपरीत भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे जय को देने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये विश्वास है कि तमाम विपरीत से विपरीत आंधी और तूफान में मेरा परमेश्वर मुझको सुरक्षित रख सकता है, मेरा परमेश्वर मुझको जय देने वाला परमेश्वर है। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? अगर आप ऐसा विश्वास करते तो आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। जब दुख आया, जब संकट आया, पतरस कहता था, यीशु मसीह मैं आपके संग रहूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए अपने प्राण को भी दे दूंगा, ऐसा वो प्रीति रखने वाला। लेकिन जब यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में था और जब वो पीड़ा में था, उसके प्रिय चेले भी उसके साथ जाग ना सके। और यीशु कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक पल भी नहीं ठहर सके, एक पल भी ना जाग सके? क्या तुम मेरे लिए जाग ना सके थोड़ी देर? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है, जब दुख और संकट होता है, क्या हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं? क्या हम उन पीड़ाओं में यीशु मसीह, जब अपने जीवन में परीक्षाएं आती है, दुख आता है, क्या हम फिर भी उसके वचन पर बने रहते हैं मेरे प्रियो? और इसलिए उसका वचन हमें कहता है, यीशु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसके पीछे आने का यह अर्थ है अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो लेना। लिखा, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वो उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, तब उस समय वह हर एक को उसके कामों का क्या देगा? प्रतिफल को देगा। मेरे प्रियो, आप जब दुख और तकलीफ आता है, संकट आता है, क्या आप बने रहते हैं? क्या वचन में बने रहते हैं? क्या विश्वास में आप बने रहते हैं? क्या आप खड़े रहते हैं मेरे प्रियो कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मुझको इन हालात इन परिस्थितियों से निकालेगा? या फिर आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, या फिर आप परमेश्वर का इनकार करते हैं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रियो, इसका अर्थ है कि हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखे। इसलिए उसका वचन कहता है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे महत्वपूर्ण
और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आएगा तो हर एक को उनके कार्य का क्या देगा, प्रतिफल देगा। और लिखा, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। मेरे प्रियो, आप क्या देख रहे हैं? मेरे प्रियो, आप इन परिस्थिति को देख रहे हैं, आप अपनी इन आंखों से, इन शारीरिक आंखों से देख रहे हैं, आप आत्मिक आंखों से देखे जो यीशु मसीह देख रहा था। मेरे प्रियो, पतरस देख रहा था, यीशु मसीह के ऊपर संकट आ गया, पतरस देख रहा था अब मुझे वो लोग भी बंदी बना लेंगे जिसने यीशु मसीह को बंदी बनाया, शायद यीशु मसीह को मारा जा रहा, मुझे भी मार दिया जाएगा। वो इनकार कर बैठा, मेरे प्रियो, इनकार कर बैठा। लेकिन यीशु मसीह फिर भी उस पर करुणा को किया, फिर भी यीशु मसीह अपने प्रेम को उस पर दिखाया। और यीशु मसीह ने फिर से पतरस को बुलाया और कहता है, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे प्रियो, और एक जिम्मेदारी को उसको सौंपा। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब दुख आएगा, संकट आएगा, इनकार करने का टाइम आएगा, जब लोग कहेंगे क्या तुम मसीह हो, तो क्या उस समय आपका जीवन में आप क्या करते हैं? क्या आप यीशु मसीह को छोड़ देते हैं? मेरे प्रियो, क्या आप यीशु मसीह का इनकार करते हैं? आप मसीह यीशु में आपका जीवन है। मेरे प्रियो, आप मसीह यीशु के गुण, उसके चरित्र में आपका जीवन बढ़ना चाहिए। उस समय जब लोग आपके विरोध करें, जब आपको नाना प्रकार की बातों को कहें, आप शांत रहें, अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। वो आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर है, वो आपको जय देगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा। उसी स्थान पर आपका विश्वास जैसा होगा, परमेश्वर वैसे आपको बड़ी जय देगा। आपका विश्वास कैसा है मेरे प्रियो? और लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तु पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु तो थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और परमेश्वर ने हमें उस अनंतकालीन राज्य के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, जब दुख और संकट और तकलीफ आता है तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं? क्या हम उसको छोड़ देते हैं? मेरे प्रियो, और जब इब्रानी में आप पढ़ेंगे और उसके 5वां अध्याय और उसके 8 और 9 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, पुत्र होने पर यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। मेरे प्रियो, जब दुख और तकलीफ था तब भी वो पिता की आज्ञा में था। मेरे प्रियो, क्या हम आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं? क्या हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं? क्या हम उसके चेले हैं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह को फॉलोवर नहीं चाहिए था, यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए था, यीशु मसीह को वो भेड़ चाहिए था जो उसकी आज्ञा को मान सके, जो उसकी आवाज को सुन सके, जो उसके पीछे चल सके। आज मेरे प्रियो, हमारे हो सकता है आप बहुत भीड़ ना हो, लेकिन आप ये जानिए कि आप वो लोग हो जो परमेश्वर की बातों को सुनकर और उसको मानकर और उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। तो निश्चय करके परमेश्वर प्रतिफल को देगा। लिखा है, उसने पुत्र होने पर भी, लिखा, दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। मेरे प्रियो, आप क्या आज्ञा मान रहे हैं? जब दुख और तकलीफ आ रहा है, क्या आप आज्ञा मान रहे? आप ऐसा तो नहीं करे, अरे वो गलत कार्य कर रहा है, आज मैं भी गलत काम करूंगा, वो गलत रास्ते पर चल रही है, मैं भी गलत रास्ते पर चलकर दिखा दूंगा। मेरे प्रियो, हमें किसी मनुष्य के अनुसार अपने आप को बदलना नहीं है, हमें मनुष्य के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालना। हमारा एक ही स्वामी है, हमारा एक ही पिता में, उसी को देखकर चलना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, मेरे पीछे चले आओ। क्या हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो? या फिर हम सोच रहे, प्रभु ये आशीष कर्म नहीं कि अब मैं आपको छोड़ दूंगा, आपने ये नहीं कि अब आप परमेश्वर नहीं। मेरे प्रियो, क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं? अगर चलने वाले तो कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परीक्षा, कोई भी बातें आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। और इसलिए तो पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से दूर कर सकता है? कोई भी बातें नहीं मेरे प्रियो। और यहाँ यीशु मसीह दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। और लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का वो कारण बन गया, हमारे छुटकारे का वो कारण बन गया। और परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से हमें प्रतिफल के बारे में बताता है जब हम यीशु के पीछे चलते हैं। जब हम मत्ती 19 और उसके 26 को पढ़ते तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 26 में, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। पतरस कह रहा है, पतरस बहुत अच्छा था, वो अपने जीवन में हर बात का सवाल को करता था और इसलिए हमें हर बात का जवाब आज मिल रहा है। और पतरस बहुत जिज्ञासु था, सब बातों को पूछता था, प्रभु हम तेरे पीछे चल रहे हैं, हम दुख भी उठाएंगे प्रभु, तो हमें क्या मिलेगा?
तब यीशु मसीह क्या कहता है, परंतु इस पर पतरस ने कहा, देख हम तो सबको छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, वो बैठेगा, तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो, लिखा है 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने अपने घर को, अपने भाई को, अपनी बहनों को, अपने पिता को, अपने माता को, अपने बाल बच्चों को, अपने खेतों को मेरे नाम के लिए क्या क्या छोड़ दिया है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने का यही अर्थ है कि कुछ लोगों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, परिवार से अलग कर दिया जाएगा, खेत और जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा मेरे प्रियो, तिरस्कार कर दिया जाएगा, अपने जाति कुटुंब से निकाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। फिर भी जब आप इनकार नहीं करेंगे, जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, यहां लिखा उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का वो अधिकारी होगा। ये प्रतिफल है मेरे प्रियो, उसको 100 गुना मिलेगा मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर भी मिलेगा और वहां अनंत जीवन मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने छोटा सा भाग खो दिया मेरे प्रियो, आप कितना छोटा भाग को इससे कई बहुगुणित रूप से परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रियो। कई बार आपको एक छोटा सा घर आपसे छीन लिया गया, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं बढ़कर आपको घर देगा मेरे प्रियो। आप दूसरों को घर देने वाले बनेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसी आशीष को देता है मेरे प्रियो। आपको जब जिस जगह पर आपको चोट लगती है, जिस जगह पर आपको तिरस्कार किया जाता, उसी जगह परमेश्वर आपको बढ़ाता है। ये परमेश्वर का नियम है। जहां जहां आप नीचे होंगे, परमेश्वर उसी जगह पर आपको क्या करेगा, ऊंचा करेगा मेरे प्रियो। और इसलिए जब पतरस ऐसा पूछ रहा है तो यीशु मसीह कहता है, तुमने अगर जो कुछ भी खोया है, परमेश्वर कहता है वो तुमको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन के तुम अधिकारी होगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, पूर्व और पश्चिम से लोग आकर इस सिंहासन पर बैठकर क्या करेंगे, न्याय करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर के पीछे चलने का ये अर्थ है। जब आप दुख और तकलीफ में, अपमान, लज्जा, अनादर में जब यीशु मसीह का इनकार नहीं करते, आप जब मसीह के गुण में, मसीह के स्वभाव में, मसीह के चरित्र में जब आप बढ़ते, परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल को देगा, 100 गुना आदर देगा। और यूहन्ना 12 उसका 26 में लिखा है, जो मेरे पीछे होलेगा वो मेरे साथ रहेगा। और यीशु मसीह कहता, पिता उसका आदर करेगा, परमेश्वर आपका आदर करेगा। ये आपके जीवन का प्रतिफल है मेरे प्रियो। क्या आज इस प्रतिफल को पाने के लिए आप तैयार है मेरे प्रियो, या फिर इन छोटी छोटी बातों में आप उलझ जा रहे, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे साथ बुरा किया मेरे प्रियो। आप इन बातों में उलझ कर ना रह जाए मेरे प्रियो। आप यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। क्या आप इसे अपने वचन के आईने में, परमेश्वर के वचन के आईने में अपने जीवन को जांच कर देखें। आप यीशु मसीह के पीछे क्यों आए हैं, किस कारण से आप यीशु मसीह के पीछे आए, क्या पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे आए। वो आपको अनंत जीवन को देने के लिए बुलाया। आप उलझ के ना रह जाए संसार की बातों में, संसार की वस्तुओं में, संसार की चीजों में, संसार के रिश्तों में आप उलझ कर ना रह जाए मेरे प्रियो, नहीं तो आप अनंत जीवन को खो देंगे। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जिसको हमने देखा जो मेरे पीछे हो लेगा, बोलता है कि वो क्या है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहेगा वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। लिखा है, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। लिखा है, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसे क्या लाभ। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता। और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन को देने के लिए बुलाया, और साथ ही वो हमें 100 गुना आशीष के साथ हमें बुलाया मेरे प्रियो। इस संसार में हम जो कुछ खो रहे उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। परमेश्वर को बढ़ाने का तरीका अलग है। परमेश्वर आपके जीवन को उन्नत करेगा। परमेश्वर कभी भी आपको उस हालात, उन परिस्थितियों में नहीं छोड़ेगा अगर वास्तविक रूप में आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छा है, और मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। उस समय वो हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आपके कार्य के अनुसार प्रतिफल को देगा। आप कैसे कार्य को संसार में कर रहे हैं, क्या आप वाकई में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर निश्चय करके आपके जीवन से बातचीत किया है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को बहुत भीड़ नहीं चाहिए था, यीशु मसीह को वो प्रिय चेले चाहिए था, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उसका इनकार ना करने वाले लोग हैं, जो विश्वास योग्यता के साथ
यीशु मसीह के साथ खड़े हैं मेरे प्रभु। दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में, निंदा में, अपमान में, मेरे प्रियो ठुकराए जाने में, हर स्थिति में वो यीशु के साथ बने। तो यीशु मसीह निश्चय करके आपके जीवन को बहुत ऐसे आशीष को देने वाला प्रभु है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु से आज पिता परमेश्वर यीशु के पीछे प्रभु जी बहुत सारी भीड़ चलती थी, परंतु आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम इस वचन के आईने में अपने जीवनों को हम जान सके प्रभु कि पिता वास्तविक रूप से यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है। पिता खुदावन परमेश्वर, आज हम जीवित ना रहे प्रभु, परंतु मसीह यीशु आप हमें दिखाई दे प्रभु। हाँ पिता, हमें से प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आपका स्वर्गीय परमेश्वर प्रेम पाया जाए, आपकी शांति पाया जाए, आपके आनंद से प्रभु ये परिपूर्ण रहने पाए। खुदावन परमेश्वर, जिसके निकट आप है प्रभु जी, जो आपके निकटता में बना रहता है, वो आनंद से परिपूर्ण रहता है, वो शांति से भरा रहता है। ये जीवन की कोई दबाव, कोई परिस्थिति प्रभु जी उसके आनंद को चुरा नहीं सकती प्रभु, उनकी शांति को चुरा नहीं सकती है प्रभु मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। क्योंकि शांति का प्रभु परमेश्वर तो स्वयं अपने बच्चों के संग रहता है और शैतान के सिर को कुचलवाता है। रिबांदा खाला, आज जितने शैतानिक परमेश्वर ताकतें तेरे बच्चों को परमेश्वर प्रभु जी हाथ दबाना चाहती, आज वो तेरे बच्चों के पैरों के तले वो कुचले जाएंगे। रिबांदा खाला, यीशु के नाम से वो कुचले जा रहे, यीशु के नाम से वो कुचले जा रहे, यीशु के नाम से वो कुचले जा रहे। हर एक अंधकार की शक्तियां परमेश्वर पिता जिनके परिवारों से प्रभु जी निकल कर जा रही है प्रभु, वो निराशा, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो अनबन की सारी आत्माओं के बंधन टूट रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आपके स्तुति करते मेरे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, शैतान के सारे कार्य को नष्ट किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। ये बीमारी इनके शरीर का भाग नहीं है प्रभु, परंतु यहोवा परमेश्वर आप अपने बच्चों का भाग है। चंगाइयां आपके बच्चों का भाग है पिता परमेश्वर, उन्नति आपके बच्चों का भाग है प्रभु। निर्धनता आपका बच्चों का भाग नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपने कंगाल बना प्रभु। आप परमेश्वर स्वर्ग की संपन्नता को छोड़कर इस पृथ्वी में आए, ताकि आपके बच्चे जो बंधनों में बांध कर शैतान ने रखा, गरीबी के बंधन टूटे यीशु के नाम से। रिबांदा खला, आपके बच्चों के जीवन से तमाम परमेश्वर अंधकार की शक्तियों के बंधन टूटे इसी घड़ी। हम जय और छुटकारे की घोषणा करते पिता, आपके बच्चों को ब्लेस करते हैं। जितने बीमार हैं चंगाई को पाने पाए, जितने कोर्ट केस हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, हाँ पिता हर एक कोर्ट केस खारिज होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आप हैं। लोगों के मनों को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु, आपका वचन कहता है। हाँ पिता परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है प्रभु। हम अपने ज्ञान इंद्रियों के अनुसार नहीं प्रभु, परंतु पिता हम आपकी ओर अपने नजर को उठाते हैं प्रभु, क्योंकि हमारी सहायता सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है प्रभु। ऐ खुदान परमेश्वर, जो हाकिमों के हृदय को बदलता है प्रभु, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु, लोगों के जीवन के रुखों को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम जानते हैं खुदान परमेश्वर, हालात और परिस्थितियां आपके द्वारा बदली जाती है प्रभु जी। ऐ खुदान परमेश्वर प्रभु, यूसुफ को उठाने के लिए प्रभु जी आपने मिस्र में अकाल भेजा, उनके परिवार को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपने पिता अकाल को भेजा, ताकि परमेश्वर पूरा परिवार एक साथ आ जाए, ताकि पूरा परिवार परमेश्वर प्रभु जी वहां बढ़े परमेश्वर, और प्रभु एक बड़ी जाति बन जाए। आपकी योजनाएं ऐसी अद्भुत है परमेश्वर। आज चाहे दुख और तकलीफ और पीड़ाओं से आपके बच्चे परीक्षाओं से होकर गुजरे, परंतु खुदा आपके बच्चों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु जी। हमारा हल्का सा पल भर का क्लेश प्रभु जी, आपका वचन कहता है अनंत महिमाओं को उत्पन्न करता है प्रभु जी। खुदा, क्योंकि हम देखी वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं के देखते जो योजना आपने बनाई, वो योजना यीशु के नाम से मेरे एक व्यूअर्स के जीवन में पूरी होने पाए।
पिता वो आपकी पनाह में रहने पाए, किसी के जीवन को परमेश्वर शत्रु भटकाने ना पाए, किसी के परिवार में गड़बड़ी को लेकर ना आने पाए। जितने गलत परमेश्वर सोच और विचारों के बंधन में जो जवान है उनके बंधन टूटे खुदावन परमेश्वर। जिनका विवाह नहीं हुआ परमेश्वर योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। अपने परिवार को प्रभु जी आप आशीषित करना जानते, प्रभु जी बढ़ाना जानते, परिवार में मेल मिलाप आनंद और शांति को दे रहे प्रभु आपका धन्यवाद। पिता परिवार में परमेश्वर आपके कार्य हो रहे प्रभु आपका धन्यवाद। सामर्थी खुदावन परमेश्वर आप ही को आदर महिमा देते हैं। जय छुटकारा आपने दे दिया, जितनों ने मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु आप एक एक के जीवन में प्रभु जी अपने अद्भुत कार्य को इस घड़ी किए हैं। पिता आपने अपने लोगों को छुटकारे को दिया, परिवारों में प्रभु आशीष को दिया प्रभु आपका धन्यवाद। अपनी उपस्थिति से प्रत्येक के जीवन को परिपूर्ण किए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।